यूपी के माफियाओं में बढ़ने लगी है उम्मीद। योगी के प्रकोप से अखिलेश बचा सकते हैं। कभी मुलायम सिंह बने थे माफियाओं का सहारा, अब अखिलेश निभा रहे हैं पिता का किया वादा। यूपी की सियासत भी गजब है, यहाँ वीर से ज्यादा महावीर है। चुनाव से पहले यूपी में किसी न किसी पार्टी के मन में माफियाओं और बाहुबलियों के लिए प्रेम जाग ही जाता है। साल 2007 में मायावती की सरकार नहीं थी तो उन्होंने मुख्तार अंसारी को अपने साथ लिया और रॉबिनहुड की छवि दी। फिर पूर्वांचल की सीटों का खेल बिगड़ा तो सपा सत्ता से बाहर हो गई। फिर सत्ता में लौटी मायावती। यानी यूपी में माफियाओं के दम पे चुनाव जीता जा सकता है। इसीलिए इसकी एक कहानी है। कभी किसी बाहुबली ने कल्याण सिंह की सरकार बचाई तो कभी किसी बाहुबली ने मायावती को सत्ता दिलाई। तो क्या अखिलेश यादव को वही इतिहास दिखाई दे रहा है जिसके कारण वो तमाम माफियाओं और बाहुबली वाले परिवारों को अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं? माफियाओं की बोली इसे यूपी में लगती थी। इसकी बहुत पुरानी कहानी है। इतनी कहानी कि हम आपको सुनाएं तो साल बीत जाएगा, लेकिन कहानी का सारांश बस इतना है। उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने यूपी के ज्यादातर माफियाओं को संरक्षण दिया था। आज अखिलेश यादव फिर वही उम्मीद बनने लगे हैं जो कभी उनके पिता हुआ करते थे, जबकि अखिलेश यादव से किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी और खुद अखिलेश यादव को भी अपने आप से इस बात की उम्मीद नहीं रही होगी। मुलायम के दौर में प्रदेश ने डीपी यादव से लेकर हरिशंकर तिवारी तक को देखा। अब अखिलेश के दौर में आप मुख्तार से लेकर हरिशंकर के परिवार का दौर भी देखेंगे। पूर्वांचल का हर माफिया मुलायम सिंह को प्रणाम करता था। मुख्तार अंसारी जैसे माफिया पर मुलायम की सीधी कृपा थी। मुख्तार के लिए तो मुलायम सरकार में अधिकारी हटा दिए जाते थे। विजय मिश्रा को पुलिस से बचाने के लिए मुलायम सिंह हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचे थे। अतीक अहमद के लिए मुलायम सिंह यादव अपने बेटे अखिलेश यादव से लड़ गए थे। ऐसी ही कहानी कुछ पश्चिम के माफियाओं के साथ भी थी। मुलायम सिंह की राजनीति की शुरुआत जब होती है उसी वक्त डीपी यादव के साथ मुलायम सिंह यादव की करीबियां बढ़ती हैं। 90 के दशक में डीपी सिंह के पास अकूत संपत्ति थी और उसी संपत्ति के फेर में मुलायम सिंह यादव बुरी तरह फंस गए और फिर डीपी यादव का कारनामा पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजा। किसी ने डीपी यादव को बाहुबली कहा तो किसी ने डीपी यादव को माफिया कहा और किसी ने रहनुमा कहा। माफियाओं और बाहुबलियों के घर वालों को पार्टी में जगह देना किस बात की गवाही है? कुलदीप सेंगर की बेटी को टिकट मिल जाए तो यही समाजवादी शुरू करेंगे, लेकिन इन्हें मुख्तार का भाई हरिशंकर तिवारी के बेटों में कोई कमी नहीं दिखती। अखिलेश यादव ने पहले मुख्तार अंसारी के भाई को पार्टी में शामिल किया, अब हरिशंकर तिवारी के बेटों को शामिल कर इशारा क्या किया है? यही कि अब वो जीत जाते हैं तो फिर मुख्तार अंसारी, हरिशंकर तिवारी या फिर विजय मिश्रा जैसे माफियाओं को यूपी में रक्त रंजित करने का एक बार फिर से मौका मिलेगा। योगी आदित्यनाथ से बदले का भाव लिए बाहुबली परिवारों से ताल्लुक रखने वाले नेताओं का पार्टी में आने का सिलसिला जारी है। कभी मुख्तार का भाई तो कभी हरिशंकर तिवारी का बेटा। मसला साफ है, सत्ता के लिए इस बार समाजवादी पार्टी किसी भी सिद्धांत से समझौता कर सकती है। हमारी टीम ने मुख्तार के भाई और हरिशंकर तिवारी के बेटे से उसी वक्त बात की जब दोनों ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था, लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है। दोनों का दावा है कि योगी सरकार चली जाएगी क्योंकि बुलडोजर नीति खतरनाक है। यानी जब बाहुबलियों का सिर पानी में डूबने लगा तो तिनके का सहारा अखिलेश यादव बन गए, लेकिन बुलडोजर नीति से प्रदेश की जनता को शायद ही दिक्कत होगी उन्हें जिनका काम ही अवैध है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।